हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज हम ब्लड की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ब्लड क्या है, कैसे निर्माण होता है और ब्लड को 4 टाइप में कैसे डिवाइड किया है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलते हैं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन अभी देखेंगे ब्लड की। तो ब्लड 4 चीज़ों से बना है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट्स में रहता है। और ये जो तीनों भी पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तैरते रहते हैं ब्लड में। सन 1900 से पहले डॉक्टर ने किसी भी इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को दिया तो उनको दिखाई दिया कि इससे मृत्यु हो रही है, ने पेशेंट मर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? बहुत रिसर्च के बाद उनको ध्यान में आया ब्लड के तो टाइप्स है, तो उन्होंने अपना रिसर्च शुरू कर दिया। फिर उनको बाद में एक एक चीज़ मालूम पड़ गई कि ब्लड के सरफेस पर कुछ इस तरह के उभरे हुए निशान है जिसे एंटीजन कहते हैं। तो कोई कर्व शेप में थे और कोई कोन शेप में थे जिसे एंटीजन कहते हैं। और प्लाज्मा में ये वाई शेप वाले एंटीबॉडी दिखाई दिए। तो दोनों भी अलग अलग इंसान में कुछ अलग अलग उनको दिखाई दिया। तो कुछ इस तरह उनको ब्लड के सरफेस पर एक कोन शेप दिखाई दिया और दूसरे सरफेस पर उनको कर्व शेप दिखाई दी। प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी है उसमें भी वैसे ही 2 टाइप उनको दिखाई दिए, एक कर्व शेप और एक कोन शेप। और जो कोन शेप है उसे बी टाइप कहते हैं और कर्व शेप को ए टाइप कहते हैं। और आपको बताया जाए कि जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से हमारा बचाव करते हैं। किसी इंसान के आरबीसी के सरफेस पर ऐसा एंटीजन कोन शेप में है तो उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कर्व शेप है तो उसे बी ब्लड ग्रुप का इंसान कहते हैं। तो आपको अभी ए और बी समझ आ गया, ए ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं और बी ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। अब हम ये भी ब्लड ग्रुप वाले की बात करने जाए तो उनका जो ब्लड सेल्स रहता है उसके ब्लड के सरफेस पे ए टाइप और बी टाइप का दोनों भी एंटीजन रहते हैं, यानी कोन और कर्व शेप दोनों भी रहते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो उनके सरफेस पर कुछ भी नहीं रहता, यानी वो प्लेन सरफेस रहता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है वो प्लेन सरफेस रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके ब्लड सरफेस पर ए टाइप एंटीजन होता है उनके प्लाज्मा में बी टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। मतलब ब्लड सरफेस पर एंटीजन जो कोन शेप में होता है तो उस इंसान के अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो कर्व शेप में होती है। और वही से जिनके ब्लड सरफेस पर बी टाइप एंटीजन होता है तो उनका एंटीबॉडी ए टाइप का होता है। ए टाइप का ही एंटीजन और ए टाइप की ही एंटीबॉडी एक इसमें रही तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक इसमें फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन एक जैसे एक ही इंसान में नहीं होते, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग शुरू होकर उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दिया जाए तो बी ब्लड ग्रुप में ए टाइप का एंटीबॉडी होता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस में बी ब्लड ग्रुप वाले के एंटीबॉडी फंस जाते हैं और उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होता है और उसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ब्लड ग्रुप देखकर ही ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप देखना बहुत ज़रूरी है, कौन से इंसान का कौन सा ब्लड है वो देखकर ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती है और वही वो ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों भी एंटीबॉडी रहते हैं। इसी वजह से ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहती, इसीलिए ए बी वाले जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं और ओ ग्रुप वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों भी एंटीबॉडी होते हैं। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ब्लड ग्रुप की समझ आई होंगी। इसीलिए कोई भी ब्लड किसी का भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी का भी किसी को ब्लड दिया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होके उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से पहले ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं लैब टेस्टिंग करके, फिर उसके बाद ही ब्लड लगाया जाता है। अब आपको ब्लड क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है इसके बारे में समझ ही आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो लेके आऊँगी मैं
कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देना चाहिए और कौन सा ब्लड ग्रुप हमने लेना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास लाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।